जय जोहार अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संरचना नितेश महतारी भागा के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विरोधी ऊपर हमला करत हुए 2.5 साल के कार्यकाल के सवाल ऊपर बड़का बयान देने हैं। मीडिया ले गोठ बात के बेरा उनमन कही ने कि हाईकमान के निर्देश में उनमन CM बने हैं और अगर हाईकमान उनला इस्तीफा देवर कही तो उनमन बिना एक पल गंवाए तुरते इस्तीफा दे दी। CM भूपेश यहू कही ने कि उनला पद के मोह नहीं है और जो जिम्मेदारी उमन मिले है वो कर निर्वहन करत है। उनमन ये घलो कहें कि गलत फहमी पैदा करैया वाला जौन भी लोगन हैं उनमन सचेत रहा है। ऐसे लोगन प्रदेश के हित नहीं करत है। उनमन सवाल करें है कि बात के बतंगर बनाए के जरूरत का है। ये ऐसे लोगन है वह जिनमन ला विकास होवत देख के तकलीफ होवत है। उन्हें CM के ये बयान ऊपर बीजेपी घलो अब निशाना साधे है। नेता प्रतिपक्ष के कहना है कि कांग्रेस आला कमान तुरते हस्तक्षेप कराए। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री घलो निशाना साधे ने और कहीं कि आला कमान बताही कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के कार्यकाल है। इति कांग्रेस बीजेपी ला अपन घर में झांके के नसीहत दे है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाईकमान का निर्देश आता है कि आप इस्तीफा दे देना, इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान के निर्देश में ये जिम्मेदारी मैंने ली है। हाईकमान बोले तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस। मुझे इस पद का मोह नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, तो उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। लेकिन इस बात को बतंगड़ बनाने की आवश्यकता क्या है? इस विकास होते हुए देखते हुए जिनको तकलीफ हो रही है वो लोग इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। जब TS सिंहदेव जी से पूछा गया था कि 2 साल के कार्यकाल और 2 साल के कार्यकाल की क्या बात हुई, क्या भूपेश का 2 साल पूरा हो गया है, उन्होंने ये कहा कि हाईकमान यदि चाहेगा तो जो बंद कमरे में वादा हुआ था उसका क्रियान्वयन हो सकता है। अब इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसमें चिढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसी बात कोई हाईकमान ने किया तो उसका क्रियान्वयन होता है कि नहीं, देखेंगे आगे। प्रदेश में बात जोरों पर चर्चा हो रही है कि आखिर इसका क्या होगा आने वाले समय में। मुझे ऐसा लगता है इस विषय में पार्टी के जो हाईकमान हैं उनको ये स्पष्टीकरण देना चाहिए और ये बता देना चाहिए कि 2.5 साल वाला कार्यकाल उनके द्वारा तय किया गया नहीं किया गया, और दूसरा मुख्यमंत्री कौन रहेगा इस बात को हाईकमान को निर्धारित करनी चाहिए। कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक में राज्यपाल के दस्तखत नहीं होइला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बयान देने हैं। CM भूपेश के कहना है कि राज्यपाल ला किसान मन के हित ला देखत हुए निर्णय लेना चाहिए। उमन कहीं कि एक सत्र निकल चुके हैं और दूसरा सत्र अवैया है। अगर उमन एला लौटा ही तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोबारा राजभवन भेजबो। उन्हें संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कहीं है कि मंडी संशोधन अधिनियम देश में जल्दी लागू हो ही। राज्यपाल कानून के अध्ययन करे के बात कहीं है, यह उनकर अधिकार है। केंद्रीय कृषि कानून के हस्टला घलो सबो देखत है। उहे पूरा देश में किसान इला लेके आंदोलन करत है। उहे छत्तीसगढ़ के किसान 2500 रुपया समर्थन मिले ले खुश है। बतादन के मंडी संशोधन विधेयक ला लेके राज्यपाल अनुसुईया उइके कहे रही ने कि ओमन ये कानून के अध्ययन करत है। ये तो एक नियम प्रक्रिया के तहत ही सारी चीज़ें होती है और उसमें हम कानूनी सलाह ले रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर का मामला भी है। कहीं उसमें किसी तरह का आपसी कोई ऐसा क्रेज तो नहीं है, और जैसे ही क्लियर हो जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं। टकराहट की जो बात है, हमें कोई टकराहट नहीं है, लेकिन राज्यपाल महोदय को छत्तीसगढ़ के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। इतना भी, अब तो दूसरा सत्र आने वाला है। हमारा तो आवेदन गया हुआ है, यदि वो लौटाते हैं तो फिर से हम आवेदन करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने किसानों के लिए अपने मंडी कानून में संशोधन करके प्रभावशील कानून बनाया है। विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र करके हमने पारित किया है, हमने महामहिम के पास भेज दिया है, और हम उम्मीद करते हैं वो अगर परीक्षण करा रही हैं, अध्ययन करा रही हैं, तो ये उनका अधिकार भी है और कराना भी चाहिए। लेकिन ये कानून बहुत जल्दी प्रभावी हो जाएगा। तो ये मुद्दा ऊपर चर्चा पर हमार मन संग कांग्रेस और बीजेपी ले प्रमुख नेता मन जुड़त है। बीजेपी ले हमारे संग में प्रवक्ता नवीन मार्कंडे जुड़त है और एक संग में कांग्रेस के प्रवक्ता अजय साहू घलो। आप दोनों जन के बहुत बहुत स्वागत है।
IBC 24 में पहली में सवाल करूँ कांग्रेस के अजय साहू ले। अजय जी, ये बताओ कि सीएम के बयान आए हैं कि किसान के हित ला देखत हुए राज्यपाल ला फैसला लेना चाहिए, तो राज्यपाल तो मना करे भी नहीं है। राज्यपाल के कहना है कि कानूनी अध्ययन ओमन करावत है, एक बाद ओमन कुछ भी फैसला ली ही, तो काबर ऐसे आप मन ला लागत है कि राज्यपाल हा फैसला ले में देरी करत है या ओकर मन के मंशा नहीं है? देखो बहनी, हमार सरकार हर विधानसभा के विशेष सत्र बुला के मंडी जन हमार अधिनियम रही वाला संशोधन करी। संशोधन करे के बाद में मंडी अधिनियम ला का पुख्ता करी, मंडी ला का समृद्ध करे के काम, ताकत दे के काम, विस्तार करे के काम कानून के तहत हम करे हैं और ओला महामहिम राज्यपाल के भेजे हैं। वो अगर परीक्षण करावत है तो अच्छा बात है, लेकिन विशेष सत्र के बाद में दूसरिया सत्र आ जावत है। तो छत्तीसगढ़ के लोगन मन के मेहनत के पैसा ले जन सत्र बुलाए गए रीते किसान मन के हित बर, किसान मन के रक्षा करे बर, किसान मन ला लाभ पहुंचाए बर अगर बुलाए गए सत्र और ओकर बाद में दूसरिया सत्र आवत है तो अतिक दिन जन बेरा जन निकलत जाते एकर से मुख्यमंत्री जी चिंता जताई है और बोला लगते कि महामहिम राज्यपाल जी ला घलो एमा थोड़ा तेजी लाके दिशा में काम करना चाहिए ताकि प्रदेश के किसान मन के हित के रक्षा हो सके। जी चलो, एक पर एक और सवाल जरूर है कि सीएम के यहू कहना है कि अगर कहूँ नहीं करिए तो वापस घलो लौटाबो, लेकिन पहले एक भाजपा के प्रवक्ता हमारे मन संग जुड़े हैं नवीन जी। नवीन जी, आपके क्या प्रतिक्रिया है ये बात ऊपर, ओकर बाद फिर मैं फिर से अजय जी ले बात करूँ। देखो ऐसे है कि एक तो कोई कृषि बिल, कोई कानून लाए के जरूरत नहीं रही से, क्योंकि वो जो हमार पहली जो हमार कानून रही वही प्रभावी रही। लेकिन अगर राज्य सरकार हा कोई बात सोच के अगर लाए है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरा चीज वो है कि अगर लाए है बिल ला तो राज्यपाल जी के जो स्वविवेक है और वो कोई भी निर्णय लेवत है, तो जैसे अभी बोली से राज्यपाल जी है कि केंद्र के जो कृषि बिल है और ये में जो है कोई टकराहट तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं आवत है। ये सारा चीज ला जो विधिक जो समस्या खड़ा ना हुआ है आने वाला समय में, भविष्य में, वो चीज ला चिंता करत राज्यपाल जी है अगर परीक्षण करके वाला निर्णय ली तो ये बेहतर है। और ओमा कब जल्दी लेवा ज्यादा बाद में लेवा भाई वो राज्यपाल जी है और राज्यपाल जी अपन परिस्थिति और के अनुसार से वो विधिवेत्ता मन से अपन सलाह ली और लायक बात अपन निर्णय ली। वहाँ अधिक चिंता करे की जरूरत नहीं है। अगर अब तक चिंता करे की जरूरत अगर भूपेश सरकार ला हवे तो अभी जो पिछले साल के जो बोनस नहीं देवा है तेला देवा है वो चिंता करे। अभी किसान मन आत्महत्या करा थे तेकर चिंता करना चाहिए बोला क्या इसका कानून कोई कानून बना हुआ है। हम तो कहा था देखो नवीन जी, ये बात तो आपने सही कहा था कि अपन टाइम जिन लेवत है राज्यपाल वो कानून के अध्ययन करे बर लेवत है, फिर बीजेपी लगातार जिन केंद्र के कानून है ओकर सपोर्ट करत है और कांग्रेस सरकार है एकर विरोध करत है। अब अगर संशोधन करत है प्रदेश में, प्रदेश सरकार काबर की सबो जन देखत है कि पूरा देश में किसान मन ये बिल्ले खुश नहीं है और लगातार आंदोलन घलो होवत है। ऐसे में अगर प्रदेश सरकार प्रदेश के लोगन बर, किसान मन बर कुछ संशोधन करत है तो क्या आपत्ति है? नहीं तो कोई आपत्ति नहीं। हम तो कहा था ना अभी किसान मन जो आत्महत्या करा था ना छत्तीसगढ़ में, ओला आत्महत्या ला रोके के लिए भी कोई कानून लावे ना भूपेश बघेल जी, हमन हा ओकर सहयोग करबो। और दूसरा चीज ऐसे है कि किसान मन हा कोई आंदोलन नहीं करत है। आप देखा तो ये जो आंदोलन करत है तो किसान मन के आड़ में जो ये जो कांग्रेस है और कांग्रेस के जो दल है जो। चलो अजय जी ने जल्दी ले बात में प्रक्रिया में आप मन के लेना चाहूँ। अजय जी जल्दी ले, काबर के समय के अभाव है, जल्दी से आपके प्रतिक्रिया चाहूँ कि किसान मन नहीं करे थे ये आंदोलन, ओकर मन के आड़ में कांग्रेस करे थे ये कहना है बीजेपी के। देखो बहनी, करोड़ों संख्या में किसान मन दिल्ली में जुड़े, पूरा कड़कड़ी ठंड में बैठे हैं, सड़क जाम करके बैठे, रामलीला मैदान तक घुसरन नहीं देवाते। अरे देश के किसान तो अन्न उगाते तब देश के पेट भरते और पेट भरैया अन्नदाता किसान जब तकलीफ पे है तयमन अडानी अंबानी आपके साथ कानून लावा और
तो आपके पेट में अन्न के दाना जाते। और अगर कुकुर घलो पालथन ना एक रोटी खवाथन तो ओकरो पति ककरो नाम नहीं लो, ईमानदार और वफादार बने रहते कुकुर घलो। लेकिन देश के अनाज उत्पा के और अन्नदाता जब पेड़ भरा थे और आज ओकर साथ कौन नहीं खड़े हैं, तो वो तो कुकुर से भी गए मित्र हो गए हैं। ओकर बारे में भी सोचो, मैं ककरो नाम लेके इस तरह के राजनीति नहीं करो। लेकिन चलो मोला बात है कि हम मुद्दा ले भटकत है ना काबर की मुद्दा जे है मुद्दा संशोधन बिल के जिन प्रदेश सरकार के आप दोनों जन चर्चा में जुड़े हो, आप दोनों जन के बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना हो ही कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही किसान के भला चाहते, अब कैसे भला हुई आने वाला वक्त पता है। चलो बढ़ो आगे। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के 2 बछर पूरा हो गया है। ये मौका में 17 दिसंबर के कैबिनेट के बैठक राखे के है। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री संग सब्बो मंत्रीमंडल माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी में दर्शन करे बर जाही। उन्हें मंत्रिमंडल ला विकास कार्य और उपलब्धि ला जनता तक पहुंचाए के जिम्मेदारी घलो दे के है। सब्बो मंत्री अपन अपन प्रभार वाले जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सरकार की उपलब्धि ला बताही। एक संगे राम वनगमन परियोजना ला लेके घलो समीक्षा करे जाही। एती कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हा कहिन है कि 70 के बहुमत ककरो बर घलो सपना हो सकथे। आज हमर सरकार हा 70 के बहुमत संग 2 बछर पूरा करत है। वही दौरान हमन जौन भी बड़का कार्य करे हन ओला अलग अलग माध्यम ले जनता तक पहुंचाए जाही। माननीय भूपेश जी के नेतृत्व में 70 का बहुमत दिया। हमारे घोषणा पत्र में जितने भी वायदे थे अधिकांश हमने पूरे किए। 2 साल पूरा होने में सभी माननीय मंत्रियों को अपने अपने प्रभार जिले में उनके लिए जिला चिन्हित किया गया है। जा करके सरकार की उपलब्धियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हा 14 सूत्रीय मांग ला लेके प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। रायपुर सहित कई जिला में कर्मचारी अधिकारी धरना दिन और रैली निकाले ने। ये लेके बीजेपी घलो कांग्रेस ला घेरत है। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हा 14 सूत्रीय मांग ला लेके प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करे है। रायपुर में घलो सब्बो कर्मचारी अधिकारी बूढ़ा तालाब धरना स्थल में एकत्रित होइन है। धरना दे के बाद रैली घलो निकालेगी से। बिलासपुर में घलो अधिकारी और कर्मचारी हा नेहरू चौक में धरना दिन। ये दौरान फेडरेशन के पदाधिकारी मन अपन मांग ला लेके सरकार के नाम कलेक्टर ला स्मरण पत्र सौंपिन है। धमतरी में घलो अधिकारी कर्मचारी हा गौशाला मैदान में धरना प्रदर्शन करिन है। एती महासमुंद में भी जिला के 44 संगठन हा कलम रख मशाल उठा आंदोलन के तहत धरना दिन है। यही तरह ले गरियाबंद में घलो कर्मचारी हा रैली निकाल के अपन आवाज ला बुलंद करें। उन्हें बलरामपुर जिला में घलो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ के बैनर तले 32 संगठन हा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करिन है। आज जो है हमार कलम रख मसाल उठा आंदोलन के दूसरा चरण के आंदोलन चलत है। पूरा 28 जिला में जबरदस्त कर्मचारी अधिकारी मन में आक्रोश है और ये सरकार ला हमार 14 सूत्री मांग ला संज्ञान में ले पड़ी। मन अगर कहूँ नहीं मानिए सरकार है तो 19 तारीख के हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के प्रदेश के जतका कर्मचारी अधिकारी है उमर रायपुर में आकर के रैली निकाली। ओकर बाद भी नहीं मानी तो हम आकस्मिक अवकाश लेबो, अनिश्चितकालीन हड़ताल करबो। बन के महंगाई भत्ता बाटे है। रायपुर शहर में 10 रुपया किलो आलू और IAS अधिकारी 5 रुपया किलो आलू, ऐसा कबू हो ही का है? हमारे ओकर महंगाई भत्ता जमीन आसमान का अंतर। उन्हें कर्मचारी मन के ये आंदोलन पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला के कहना है कि सरकार कर्मचारी मन के संग है, ओमन ला हड़ताल करे के जरूरत नहीं है। ओकर मन के जोन भी समस्या है तिला लेके चर्चा करे जाते और जल्द ही ये संबंध में निर्णय ले जाही। उन्हें भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव के कहना है कि कांग्रेस सरकार शुरू ले ही अपन वादा ले मुकरताए है। 15 साल तक विपक्ष में राहत हुए कांग्रेसी नेता मन कर्मचारी मन के धरना में जाके सरकार आए मांग पूरा करे के बात कहे रही से। सरकार बने आज 2 साल हुए बर है। सरकार कर्मचारी मन के मांग के प्रति गंभीर है और संवेदनशील भी है। और आप मन देखो कि कैसे कोरोना काल में देश के दूसरा राज्य में कर्मचारी मन के वेतन में कटौती हो जी, तो मन के इंक्रीमेंट रोके गई, लेकिन हमारी सरकार ये दिशा में कुछ काम नहीं करी। न हमन वेतन के रूप में कटौती हुई, न इंक्रीमेंट रोके गए है, कोनो भत्ता नहीं रोके गए है, विलंबित जरूर हुए। में जाके ये आश्वासन दिए कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी तो ओमन के मांग ला पूरा कर दो।
लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ ये कहे पर पड़ते कि हमारे जो शासकीय कर्मचारी है जिन लगातार आंदोलन करे थे, लेकिन ये सरकार के कान में जू नहीं रेंगत थे। ये सरकार जिन जिन वादा करे है वो वादा पूरा नहीं होते, चाहे शराबबंदी के बात हो, चाहे फिर रोजगार के बात हो, चाहे रोजगार भत्ता की बात हो, चाहे फिर कर्मचारियों के मांग की बात हो, लेकिन ये सरकार नहीं सुनते। शांतिपूर्वक मन आंदोलन करे थे। पहली चरण के 1 दिसंबर के होई से आज दूसरा चरण के है 11 दिसंबर के उमर रैली निकाला था और तीसरा चरण घलो हुई। यदि सरकार अभी भी बात नहीं मानी तो 19 दिसंबर के पूरा प्रदेश के सरकारी कर्मचारी एक इकट्ठा हुई और रैली निकाली और ओखर बाद भी यदि सरकार नहीं जागते, ओखर 14 सूत्री मांग पर विचार नहीं करते, बातचीत नहीं करते हैं तो फिर एकर मन के पास हड़ताल में जाए के अलावा कोनो उपाय नहीं रही और पूरा प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी मन हड़ताल कर रही हैं। कैमरामैन लखा शर्मा संग स्टार जैन IBC 24 रायपुर। अब बात छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार के 2 बछर के उपलब्धि के। जिला सरकार बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के नारा के संग जनता के आघू राखत है। सत्ता संभालत ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा चुनावी वादा ला न केवल पूरा करी से बल्कि हर वर्ग के विकास बर कल्याणकारी योजना घलो शुरू करी से। विशेष रूप ले महिला मन ला आत्मनिर्भर बनाए बर बिहान योजना और गढ़ कलेवा केंद्र के संचालन करी से। राज्य सरकार के प्रवास के ही नतीजा है कि प्रदेश के महिला मन उन्नति करत है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार बने के बाद प्रदेश हर क्षेत्र में विकास के नवा गाथा लिखत है। चाहे गांव गरीब किसान के बात होए या फिर महिला मन के आर्थिक विकास के, भूपेश सरकार सबों के उत्थान पर विशेष ध्यान देवत है। ये खर एक बानगी देखे बर मिलते गरियाबंद के गढ़कलेवा में। जिला मुख्यालय में 7 महीना पहले खोले गए गढ़ कलेवा जिला भर में अपन पारंपरिक व्यंजन के स्वाद बर अपन अलग पहचान बनावत है। चिला बड़ा गुलगुला खाए के शौकीन मन के पसंदीदा ठिकाना गढ़ कलेवा बन गए है। ये ला संचालित करैया महिला मन के आर्थिक स्थिति घलो अब सुधरत जात है। 12 महिला वाले आस्था स्व सहायता समूह ला ये गढ़ कलेवा के संचालन के जिम्मेदारी सौंपे गए है, जिला यह समूह बखूबी निभावत है। विशेष बात तो यह है कि कोरोना काल में बकायदा चेहरा में मास्क, हैंड ग्लव्स और सर में कैप पहिर के महिला मन हा साफ सफाई के विशेष ध्यान रखे। आस्था स्व सहायता समूह के महिला मन घलोक गढ़ कलेवा के जिम्मेदारी मिले के बाद बड़ खुश हैं। माननीय श्री भूपेश बघेल जी गढ़ कलेवा संचालित करी से ये भी ना समूह मतलब हमारे समूह चयन किए गए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भूपेश बघेल जी को। बहुत ही अच्छी योजना है। इससे स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और दूसरी बात खाने वालों को संतुष्टि भी है कि अपने राज्य का व्यंजन सब कुछ एक जगह उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार के महती योजना ले जिला के महिला मन आत्मनिर्भर बने की दिशा में अग्रसर है। राज्य सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला मन ज्यादा ले ज्यादा अपन भागीदारी निभावे। गढ़ कलेवा का जो हमारा जो है वो अपना DPRC भवन है जिला पंचायत के पीछे, वहाँ पे उनका संचालन स्वयं सहायता समूह की दीदी है उनके द्वारा किया जा रहा है। इसमें बेसिकली जो भी अलग अलग प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो होते हैं उसका लुत्फ जो है हमारे शासकीय कर्मचारी भी, जैसे TL की बैठक होगी, चाहे नॉर्मली लंच पे वहाँ पे जाके ले सकते हैं। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वहाँ पे उनके लिए जो जगह चिन्हांकन किया गढ़ कलेवा में, वहाँ पे अभिसरण के माध्यम से अच्छा सा वहाँ पे डेवलपमेंट करके और इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। गरियाबंद जिला में सरकार के विहान योजना घलो महिला मन बर वरदान साबित हुआ थे। योजना के तहत फुलकर्रा गांव के महिला मन तार फेंसिंग जाली के निर्माण करके उन्नति के राह में आगू बढ़ा थी। ये महिला मन ला जिला पंचायत विहान योजना ले जोड़े के बाद बकायदा ट्रेनिंग बर दूसर राज्य में भेजे रहीस और महिला मन ला तार फेंसिंग जाली निर्माण के ट्रेनिंग दिलवाई गिस। बीते बछर अप्रैल महीना में जिला पंचायत गरियाबंद के NRLM शाखा के सहयोग ले अब तक जिला के महिला मन 13 लाख रुपया के लागत लगाईस और 16 लाख ले अधिक रुपया के मटेरियल दे चुके हैं।
फुलकर्रा गांव के महिला अपन ये लघु उद्योग ले बड़खू से अब एकर मन की सफलता के जानकारी दूसर क्षेत्र तक पहुंचना शुरू हो गए है। अपन जिंदगी में आए ये सकारात्मक बदलाव पर ये महिला मन छत्तीसगढ़ सरकार और गरियाबंद जिला पंचायत के आभार माना थे। जिला पंचायत के सीईओ विनय कुमार लहंगे घलोक बताते कि राज्य सरकार के कोशिश के ही नतीजा है कि जिला के महिला मन में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। एक वर्ष में यहाँ पे लगभग 3 लाख आमदनी स्व सहायता समूह को अभी तक के प्राप्त हो गया है, मतलब आमदनी हो गया है। अपने पैर पे खड़े होकर के बहनों द्वारा फैंसी तार बनाया जा रहा है समूह में और उनका उपयोग सही ढंग से चल रहा है। आसपास के गौठान में ले जा रहे हैं, उनसे उन लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा है। गोबर के अन्य प्रोडक्ट जो होगी, जो कि गोधन न्याय योजना में हमें जो गोबर क्रय कर रहे हैं उनके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, उसमें उनकी आय में काफ़ी अच्छी वृद्धि भी हो रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दूरदर्शी सोच के परिणाम है कि कोरोना काल में घलो ग्रामीण मन के आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है और गांव के महिला मन ला घलो रोजगार मिलत है। हमार बानी हमार गोठ में आज के मोला विदा जय जोहार।